सबसे पहले मैं आप सभी को कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय इंडिया अलायंस के कार्यालय में सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया साथियों को स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं राष्ट्रीय जनता दल, और साथ में इंडिया अलायंस कमेटी जो बनी है उसका मैं मेंबर हूं। मेरा लगातार जो पहले और दूसरे फेज़ में जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जहां इलेक्शन हो रही है वहां जाकर जनता के मुद्दों को आपके माध्यम से जो चौथा स्तंभ है उसको जनता तक ले जाना ही मेरा पहला उद्देश्य है। आप सब जानते हैं आम चुनाव 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है ये ऐतिहासिक चुनाव है। ऐतिहासिक चुनाव इसलिए है क्योंकि वर्चस्ववाद नीति के तहत ईडी, सीबीआई और संस्थाओं को दुरुपयोग कर भारत के जनमानस के मुद्दों का अपहरण अगर किसी ने किया है तो उनका नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। इलेक्शन चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, लेकिन कहीं भी पूरे देश में जमुई से लेके दिल्ली तक कहीं भी चौक चौराहे पे इलेक्शन का कोई मुद्दे के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद ये भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पहला ऐसा इलेक्शन होगा जहाँ पे मुद्दा ही नहीं दिख रहा है, और ये मुद्दा अनर्गल बातें कर कभी कुछ उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो जनमानस के जो मुद्दे हैं, जो पढ़ाई के मुद्दा है, कमाई का मुद्दा है, जो दवाई हेल्थ का मुद्दा है, जो कृषि का मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है, जो संस्थाओं को दुरुपयोग किया है इसका मुद्दा है, जो संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को संविधान में अंकित किया था, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये एक मुद्दा है। आरक्षण को ख़त्म करना, निजीकरण को बढ़ावा देना, इस तरीके की जो बातें हैं आज चौक चौराहे पे नहीं हो रही। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक का जो चक्र है, जो भारत के प्रतीक है, जो संविधान का प्रतीक है, जिसमें बंधुता, भाईचारा, न्याय, समानता की बात कही गई है, इसको भी तार अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक तरफ मुद्दा विहीन राजनीति, दूसरी तरफ हम लोगों का इंडिया अलायंस का या राष्ट्रीय जनता दल में जो हमने जो मुद्दा उठाया था 17 महीने के सरकार में, उन मुद्दों पे हमने खरा उतरा। हमने 10 लाख रोजगार की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी, देश के फाइनेंस मिनिस्टर आई पटना और बोली कि 20 लाख आज भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी। मुख्यमंत्री कहा करते थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, बाप के यहाँ से लाएगा पैसा, जेल से लाएगा पैसा, लेकिन हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया और 17 महीने में 5.5 लाख रोजगार हम लोग देने का काम किया। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों को रोजगार दिए थे। तेजस्वी प्रसाद यादव लगभग 30 साल के बाद वही बीपीएससी के माध्यम से नौकरी देने का इन्होंने वादा पूरा किया। ठीक इसी प्रकार से मूल चूल परिवर्तन शिक्षा में मिली, इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में परिवर्तन मिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एक्ट, सब में बदलाव किया। वही नरेंद्र मोदी जी का जो वादा रहा, जो गारंटी की बात करते हैं, जब मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी मौन दर्शक बने हुए थे। एमएसपी की डबल करने की इन्होंने बात कही थी। एमएसपी तो डबल छोड़ दीजिए, 28% जीएसटी किसानों के उपकरणों पे लगा लिया और किसान को दोहन किया। तो डबल इनकम की बात कही वो भी नहीं किया। किसान यहाँ पे त्रयीमाम है, और किसान के बच्चे जो डिफेंस में जाते थे, रेलवे में जाते थे, नौकरी ख़त्म कर दी गई। किसान के बच्चे ही बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, खेतों में हल जोतते हैं, लेकिन वहाँ अग्निवीर ला दिया उन्होंने। हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर हम लोग ख़त्म करेंगे। हमारा आज जो पत्र आया है, परिवर्तन पत्र, उसमें भी ये है। इसके साथ साथ आरक्षण को सुनिश्चित फिर से चलाया जाएगा, संस्थाओं को बेचने से रोका जाएगा। रेल, सेल, रोड हो, हवाई जहाज हो, पानी का जहाज हो, हर जगह बेचने का ही पैमाना है। जो टोटल जीडीपी है उसका लगभग 81% भारत सरकार ने लोन ले लिया है। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा लोन, लगभग 2 लाख करोड़ का लोन ले लिया गया।
जीएसटी से आप जो राज्यों का जीएसटी है, आप जीएसटी भी आप उसको नहीं दे रहे हो। तो इन मुद्दों के ऊपर लगातार हमने चर्चा की है। पार्लियामेंट में दो जगह है, संघर्ष और संवाद। हम आपके माध्यम से संवाद करना चाहते हैं, हम संघर्ष करना चाहते हैं रोड पे भी और पार्लियामेंट में भी। जब हमारे साथीगण वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो बात को उठाते हैं तो वहाँ पे बात को दबा दिया जाता है या फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये भी पहला बार ही हुआ था। जिस तरीके से 40 दिन 46 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक दिन के अंदर सस्पेंड किया, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों से कोसों दूर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। अब बात आई है यहाँ जमुई की। अभी मैं कह रहा था, आप लोगों का बातें मैं सुन रहा था। मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य संविधान में अंकित किए हैं उसको रेस्टोर, आइडिया ऑफ इंडिया, सम्राट अशोक का जो चक्र है उस चक्र में 24 स्कोप है, आइडिया ऑफ इंडिया को फिर से बहाली करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को संस्थाएं ठीक से चले, ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप जमुई का लेते हैं, मैं सुन रहा था जमुई के बारे में भी कि कैंडिडेट को पता है या नहीं पता है, आप लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, हर किसी को दायित्व का पता है। और जमुई आप जानते ही हैं, लगभग 200 किलोमीटर आपके कैपिटल से दूर है। आप एक तरफ झारखंड की तरफ चले जाते हैं, देवघर है, भागलपुर है, ऐतिहासिक जगह है। जमुई खुद एक बहुत ऐतिहासिक जगह है। जटाई और रावण का लड़ाई यहीं हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे। कभी कभी तो ऐसा भी कहा जाता है कि महावीर का जन्म वैशाली में नहीं, जमुई में हुआ था। तो ये यहाँ जो स्थल है, यहाँ टूरिज़्म, यहाँ रिलीजियस टूरिज़्म की बात कही जाएगी। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत हार्ड है, बहुत कड़ा मिट्टी है यहाँ की। इसलिए मनरेगा के समय भी मनरेगा के जो वर्कर हैं उनको भी दिक्कत आ रही है। ये भी एक बहुत मुद्दा है, इसलिए मनरेगा का वेजेस बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा बात है यहाँ पर, अगर खेत सूखा रहेगा, ज़मीन सूखी रहेगी तो पेट भी सूखा रहेगा। तो हर तरीके का पानी का व्यवस्था आपको किसान को मिले, फसल का सही उपयोग